नमस्कार। परशुराम स्वामी के नाम से विख्यात रहे स्वामी अव्यक्त बोध आश्रम जी महाराज को रामलीला मंच पर परशुरामी करते हुए संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ था। भगवान राम की स्तुति करने के बाद स्वामी जी परशुराम वेश में ही मंच से सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और संन्यास ग्रहण कर लिया। स्वामी जी की गृहस्थ जीवन का नाम पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र था। मिश्र जी ने सन 1925 से 30 के बीच लगभग 25-30 वर्ष की आयु से परशुरामी प्रारंभ की थी और सन 1940 में संन्यास ग्रहण कर लिया था। तब आपकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने महर्षि परशुराम का अभिनय कब और कैसे प्रारंभ किया तथा कब और कैसे संन्यास लिया, इस बारे में हम उनके सुपौत्र पूर्व परशुराम अभिनेता एडवोकेट जगत नारायण मिश्र से जानते हैं। मेरे सगे बाबा स्वामी परशुराम जी के नाम से विख्यात स्वामी अव्यक्त बोध आश्रम। मुझे उनका नाम क्या था? स्वामी उनका तो नाम तो उनका पूर्व नाम था, गृहस्थ आश्रम का नाम था पंडित बलदेव प्रसाद मिश्रा। अच्छा। तो इसके बाद जब संन्यास लिया उन्होंने, तो संन्यास लिया तो संन्यास का नाम उनका पड़ा स्वामी अव्यक्त बोध आश्रम जी। मतलब एक तरह परशुरामी का जो प्रसिद्ध नाम था वो बलदेव प्रसाद जी के नाम से प्रसिद्ध है जी। लेकिन चूंकि वो मतलब यानी परशुरामी अभिनय करते कही जय रकुल केतु बृहस्पति गए बने तब हेतु से जब वो अपना मतलब संन्यास लिया उन्होंने, तो उनको बजाय उनके आश्रम नामा सन्यासी नाम से लोग परशुराम स्वामी के नाम से। उसके बाद परशुरामी भी नहीं की उन्होंने कभी? ना कभी। अच्छा। उनका लगभग कार्यकाल है कब शुरुआत की होगी? उन्होंने क्या सन रहा होगा? लगभग 1940 में उन्होंने संन्यास लिया। कैसे परशुरामी क्षेत्र में आ गए थे? परशुरामी क्षेत्र में शुरू से उनका एक अपना एक वो रहा उद्देश्य। तो वही एक गांव पड़ता है गड़रिया। गड़रिया के पंडित हुनर प्रसाद शास्त्री थे जी। तो हुनर प्रसाद शास्त्री करते थे, तो वो उनको देख करके उनको वो हुआ मन में। लगभग क्या आयु हो रही होगी उस समय अंदाजा उनकी स्वामी जी की? हाँ, जब परशुरामी शुरू की होगी। स्वामी जी की आयु रही होगी उस समय 25-30 साल। युवा अवस्था, मतलब उनको ये लगा कि हमें परशुराम का अभिनय करना चाहिए। हाँ, तो चूँकि शुरू से संत सेवी थे। अच्छा। तो जो भी संत आते थे हमारे घर में ही रुकते थे, स्वामी जी सेवा करते थे जी। वो किसी भी संप्रदाय के वैष्णव या सही होते थे। फिर उनकी रुचि रामलीला की तरफ हुई, तो पहली रामलीला उन्होंने सिंधन गाँव पड़ता है, सिंधन पैलानी। हाँ, सिंधन पैलानी। सिंधन में सिलहट माई में रामलीला थी, पहली परशुराम। लगभग कौन सा सन रहा होगा, कुछ अंदाजा है क्या? तो अंदाजा तो नहीं बता सकते सन का। वो समझते हैं कि जब उन्होंने परशुरामी शुरुआत की होगी तो उसके साल 1.5 साल बाद ही रहा होगा। अच्छा। 1940 में उन्होंने संन्यास लिया। 1940 में क्या लगभग एज रही होगी उस 40 में? 40 में लगभग 40 साल, 8-10 साल परशुरामी किया, ज़्यादा परशुरामी नहीं। तो वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो पूर्व परशुराम जी आते थे वहाँ पर, तो वो इत्तेफाक से आ गए। तो वहीं पर ये श्रृंगार करके बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि लोग बुलावे हम जाएं मंच। वैसे ही आ गए, तो वहाँ पर एक ठाकुर थे, चंदेल ठाकुर। उन्होंने कहा पंडित जी आप अपना भेष उतारिए और हमारे पूर्व परशुराम जी आ गए, वही करेंगे। कहाँ पर? सिंधन में पहली बार जब? हाँ। तो स्वामी जी ने फरसा उठा लिया। उनका पहला बलि का बकरा तो ही बनेगा, कौन होता मेरा भेष उतारवाने वाला। अच्छा। तब सब गांव के अन्य लोग कहे कि नहीं, स्वामी बलदेव महाराज की होगी, परशुरामी बलदेव महाराज की होगी। पहली परशुरामी में ही परशुरामी का प्रदर्शन करना पड़ा उनको। पहली परशुरामी हुई और परशुरामी के बाद यत्र तत्र कई जगह उनका बुलवा होने लगा, क्योंकि विशाल शरीर था, विशाल ग्राम शरीर था। शरीर 6 फुट से ऊपर थे जी, 6 फुट से ऊपर थे, विशाल गान पहलवानी करते थे। स्वामी जी का जन्म स्थान बांदा जनपद का अमारा ग्राम है, जबकि इनके पूर्वज फतेहपुर जनपद के भिटौरा ग्राम के निवासी थे, जो कि बाद में फतेहपुर जनपद के ही ग्राम कुकेड़ी में जाकर बस गए थे। 1-2 पीढ़ियां कुकेड़ी में रहीं, उसके बाद ये लोग बांदा जनपद के जसपुरा ग्राम में जाकर रहने लगे। तो हम लोगों की जो पिडिगिरी आती है जी, वो पिडिगिरी आती है भिटौरा से। भिटौरा से जो है हम लोग, जो कि हिमकर के मिश्र हैं जी, तो पिडिगिरी तो हम लोग वहाँ से आती है। फिर इसके बाद फतेहपुर जिले में एक गाँव पड़ता है कुकेड़ी आए, कुकेड़ी से जसपुरा है, जसपुरा बांदा जिले में। जसपुरा के ठाकुरों से अमारा के ठाकुर हमारे पुरखों को मांग के ले गए थे
कि हमको एक विद्वान ब्राह्मण दीजिए कोई, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। तो आज से कई पीढ़ी पूर्व, मतलब मैं समझता हूँ कम से कम 200-300 वर्ष पूर्व जी। हमारे पुरखों को मांग के वहाँ के ठाकुरों से वहाँ के ठाकुर ले गए थे हमारा। अच्छा, वहाँ बसाया था उन्होंने? वहाँ बसाया था। तो हम लोगों की वहाँ पे यजमानी, और नांदा देव में स्वामी जी की ससुराल थी। पास ही गाँव पड़ता है, बीच में चंद्रावल नदी है। तो उस चंद्रावल नदी के पास ही गाँव था, तो वहाँ हमारी दादी अकेली थी। तो स्वामी जी की ससुराल वहाँ हुई, तो सारी प्रॉपर्टी मिल गई वहाँ। अच्छा अच्छा। तो अवारा की पूरी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई पंडित श्री सुखदेव मिश्र जी को पूरा सब कुछ, पूरा घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया उन्होंने। अच्छा। अपना कुछ नहीं लिया, और नांदा देव में, और उसी साल बंटवारा करके, और उसी साल जो है जी स्वामी जी सन्यासी ले। हमारे पिताजी अकेले थे जी। तो वो उनको कच्चे 2 की पुस्तकें खरीदवाई थी। कक्षा 2 की? हाँ। हाँ। और खरीदवाने के बाद जो तो इसमें आश्विन मास में जो रामलीला होती है चित्रकूट में जी, उसके मैदान में, आज जो मैदान है रामलीला मैदान जी, तो वहीं गए और वहीं अंतिम परशुरामी, और उसके बाद फिर वो लौट के गए। बोला पिताजी भी आपके कक्षा 2 में उस समय पढ़ रहे थे? कक्षा 2 के पढ़ रहे थे। क्या ना पिताजी का क्या नाम है? तो पिताजी का नाम था, तो पिताजी हमारे स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय राम विशाल मिश्र। राम विशाल मिश्र। राम विशाल मिश्र। अच्छा। वो तो अध्यापक थे। रामलीला किस तरह से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र से स्वामी अव्यक्त बोध आश्रम बने परशुराम स्वामी इसके अप्रतिम उदाहरण हैं। सुविख्यात जनक अभिनेता पंडित वंशलाल त्रिपाठी शलभ जी बताते हैं कि सभी परशुराम अभिनेता कई जय जय रघुकुल केतु के बाद नेपथ्य में जाकर अपना परशुराम वेश विसर्जित कर देते हैं। भृगुपति गए बनई तप हेतु अर्धालियों में ही रह जाती है। इसे चरितार्थ किया श्री 108 अव्यक्त बोधाश्रम जी महाराज परशुराम स्वामी ने। 1940 की पितृ विसर्जनी अमावस्या को चित्रकूट के निकट करवी के धनुष यज्ञ मंच पर वे परशुराम का अभिनय कर रहे थे। उनके द्वारा दिए गए धनुष पर राम ने वाण चढ़ा दिया। विस्मय के साथ उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने भगवान को अपशब्द कहे। उन्हें वैराग्य हो गया और वे परशुराम वेश में ही लंबे लंबे डग भरते हुए चित्रकूट के सघन वन में प्रविष्ट हो गए। लोग उनके पीछे दौड़े पर उन्हें पा न सके। बाद में वे दिगंबर कुटी असनी फतेहपुर प्रस्थान कर गए और दीक्षा प्राप्त कर अव्यक्त बोधाश्रम के रूप में चर्चित हुए। वे अब के तपस्वी वनवासी परशुराम थे। प्रमोद वन मंदाकिनी तट चित्रकूट में वनवासी परशुराम की मूर्ति के साथ एक मंदिर भी है। लीला से ही उन्हें वैराग्य की प्रेरणा मिली थी, इसीलिए वे प्रायः लीला भी करवाते थे। परशुराम अभिनय से संबद्ध होने के कारण लोक में वे परशुराम स्वामी के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। इस प्रकार 1940 से 1994 तक भृगुपति गए बनई तप हेतु का जीवन लगभग 50 वर्ष से अधिक रस विशेष के साथ स्वयं जिया और सहस्त्रों को भक्ति रस का जीवन जीने को प्रेरित किया। स्वामी जी ने संसार से वैराग्य परशुरामी करते हुए भले ही लिया हो, परंतु ये उनके मन में पूर्व नियोजित था, अर्थात रामलीला करते हुए वो मानसिक रूप से वैरागी तो न जाने कब हो गए थे, बस संसार की दृष्टि में आना शेष था। एक वैराग उनको होना था चंदवारा से। चंदवारा में एक जो है बहुत अच्छा स्थान किशोरी जी का है, राम लक्ष्मण जानकी सिद्ध संत ये तो स्वामी मधुसूदन दास जी। तो वहीं से संस्कृत विद्यालय के पढ़े भी थे। अच्छा। हाँ, शिक्षित भी थे? हाँ, उनकी इच्छा थी वहाँ पर। तो ये गए थे, लेकिन वहाँ पर जो एक वो थे वो अपना दौड़ करके आ गए, तो चले आए, इनका मन खिन्न हो गया। दौड़ के आए? मतलब एक जो परशुराम गाँव के थे, हाँ, वो लोग के फरसा बीचे में कूद पड़े। परशुरामी करने इनको भी बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया था, तो वो बीचे में आकर के अपना वो करने लगे। अरे 23 शिवधन भंगा, तो मंच से आने की जरूरत नहीं समझी, बीचे में करने लगे। अच्छा, पंडित जी मंच से जाते, स्वामी जी मंच से बोल के जाते होंगे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर इसके बाद एक चले आए। फिर इसके बाद इनको लगा कि लगता है किशोरी जी अभी नहीं चाहती। तो फिर इसके बाद जो है इनको जब चित्रकूट बुलवा हुआ करवी में, तो करवी में फिर इसके बाद इन्होंने परशुरामी का अभिनय हुआ, और आश्विन मास में, और अभिनय होने के बाद तब परशुरामी इतनी देर तक नहीं चलती थी। अंधेरा रहता था। हाँ, अंधेरा रहता था, और इसी समय हुआ। तो वहाँ से सीधे ये
हनुमान धारा की तरफ, जंगलों की तरफ गए, क्योंकि उस रामलीला में जो मौजूद थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, जिन्होंने देखा है इधर। हाँ जी वहाँ पर एक राजकुमार करवरिया थे, जी तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हुए जिला के, हम्म। तो उस समय वो इंटर कॉलेज के अध्यक्ष थे जी जी तो वो हमसे बताए कि मैं उस रामलीला में मौजूद था, व्यवस्थापक, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज का अध्यक्ष था स्टूडेंट यूनियन का, तो वहाँ पर उनसे हमारी जो है वार्ता हुई। तो उन्होंने स्वामी जी का जो दर्शन किया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ सब गए। तो इसके बाद फिर महसूस हुआ जब कही जाए रकुल केतु बृहस्पति गए बने तपेतु, पहले एक ऐसे अभिनेता है कि आधी अर्धाली तो सभी परशुराम जी चोरी करते हैं। अभिनीत करते हैं, लेकिन पूरी अर्धाली उन्होंने बृहस्पति गए बने तब हेतु केवल एकमात्र वही पंडित बलदेव प्रसाद जी मिश्र जो उन्होंने अभिनीत सार्थक किया। हाँ, और वहाँ से फिर इसके बाद वो सीधे जंगल भगे, जंगल में रास्ता भटक गए। जी तो हनुमान धारा पर्वत तरफ चले गए चित्रकूट में, तो वहाँ पर जो है इनको ये हुआ कि कहाँ आ गए जंगल में। तो एक वहाँ पर ब्राह्मण भेष में एक मिले, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि रामायण कुटिया का रास्ता किधर से है। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं परशुराम हूँ। तो उन्होंने कहा कि महेंद्राचल छोड़ के यहाँ कैसे आ गए, जबकि भीषण जंगल में कोई रहता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं कलयुगी परशुराम अभिनेता परशुराम हूँ और मुझको बताए रास्ता। तो उन्होंने मार्गदर्शन किया इधर से जाइए। फिर बाद में उन्होंने पता लगवाया कि वहाँ कौन, तो वहाँ जंगल में कोई रहते नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया कि साक्षात हनुमान जी ने ही अपना ब्राह्मण रूप में आकर के इनको दिशा निर्देश किया। फिर इसके बाद ये रामायण कुटिया में जो वहाँ भरत शरण जी जो वहाँ के अध्यक्ष थे, महंत थे, उनसे इनके पूर्व काल से परिचित थी, उनके यहाँ रुके। और फिर वहाँ के स्वामी अखंडानंद पीली कोठी वाले महात्मा, वो जीवित थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि हमारे शिष्य बन जाओ, हम सारा सब कुछ जो है ये आपके नाम सब पूरा महंत बनाएंगे और हमको ऐसे संतों की आवश्यकता है। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह छोड़ के आया हूँ, संपत्ति दूसरी संपत्ति में स्वीकार नहीं करूँगा। बात तो वही रहेगी। हाँ, फिर इसके बाद ये भटकते रहे इधर उधर, वो भेष वही बना रहा। उसी भेष में भटकते रहे। अच्छा, उसी भेष में भटकते रहे। तो एक बाणप्रस्थ बाबा थे, वो पूरा आश्रम से परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब दुकान लगाए हुए बाबा बैठे हैं, आपके मन के बाबा नहीं, आप अश्विनी जाइए। वहाँ पर दो गुरु और शिष्य, स्वामी अनंग बोध आश्रम और स्वामी शंकर बोध आश्रम, दो संत हैं जिनकी स्वामी करपाती जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको सम्मान करते हैं। और स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी जो शंकराचार्य जी हैं वो भी सम्मान करते हैं उनके। आप उनके पास जाइए। फिर ये भटकते भटकते वहाँ से पैदल यमुना पार करके और फिर इसके बाद वहाँ पहुँचे, उनसे प्रार्थना किया और उन्होंने प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। किसने? स्वामी जी ने। अच्छा, उन्होंने तमाम तरह के, उन्होंने कहा कि ये लगता है बांदा जिले का है, कोई सत साधु आ गया है, कोई कहे पत्नी से लड़के आ गया, कोई कुछ कहे, कोई तमाम तरह के लोग। लेकिन स्वामी जी डिगे नहीं। स्वामी जी लगातार उनसे रोजाना प्रार्थना करते थे। तो वो शाम तक तो बैठे रहते, शाम के बाद आश्रम से बाहर कर देते थे। अच्छा, तो उस आश्रम के बाहर एक जामुन का पेड़ था, उसी के नीचे लेटे रहते थे, मांग के भिक्षा करते थे। और जबकि वहाँ पर अपने आश्रम से कोई भिक्षा भी नहीं देते थे। 7वें 8वें दिन स्वामी जी बता रहे थे कि मुझे अचानक जो है, मैं उस दिन रात भर में रोया। और जो राघव, चूँकि रामलीला में स्वरूप को राघव कहा करते थे, तो जो राघव का स्वरूप छोड़ करके आए थे, मैं उन्हीं के स्मरण करके रोता रहा कि न तो मैं इधर का रहा न उधर का रहा, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दीजिए, इतनी कृपा कर दीजिए। प्रार्थना की उन्होंने। हाँ, तो इतना कहते कहते उनको बड़ी देर में नींद आई और सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास प्रातः इनको एक अर्धनिद्रित अवस्था में ये लगा कि साक्षात वही स्वरूप खड़े। उन्होंने कहा कि भृगुनाथ उठो, आज तुम्हारे गुरु स्वयं आकर के तुमको दीक्षा देंगे। तो एकदम से इनकी नींद खुली, एकदम देखे क्या है, उनका कहाँ गए मूर्ति, फिर रोने लगे। थोड़ी देर में स्वामी जी खड़ाऊ पहने खटपट खटपट करते चले आ रहे थे और उन्होंने कहा कि उठो, चलो आज का मुहूर्त है, आज हम तुम्हें दीक्षा देते हैं। क्या नाम बताया स्वामी जी का? स्वामी शंकर बोध आश्रम जी। शंकर बोध आश्रम, उन्होंने बड़े बाबा। अच्छा, उन्होंने गुरु दीक्षा दी पंडित? उनको ब्रह्मचारी आश्रम की दीक्षा दिया। अच्छा, उनके शिष्य थे, सिद्ध पुरुष थे स्वामी अनंग बोध आश्रम जी, टकहा बाबा, जो कभी टाट लपेटे रहते थे और हमेशा नग्न रहते थे, दिगंबर वेश में रहते थे। उन्होंने दिगंबर स्वामी, जटेले स्वामी, कई नामों से लोग पुकारते हैं और आज भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो वो किसी को संन्यास नहीं देते थे। तो जब बड़े बाबा ने इनको ब्रह्मचारी बनाया, ब्रह्मचारी रहते उनकी सेवा करते रहे,
इसके बाद जब उनका शरीर छूटने लगा तब उन्होंने स्वामी अनंग बोधाश्रम के अपने शिष्य से कहा कि टकहा इनको सन्यास की दीक्षा तुम ही देना, परेशान मत कर। तो फिर एकमात्र स्वामी जी हैं जिनको सन्यास की दीक्षा स्वामी अनंग बोधाश्रम की दी। स्वामी जी ने परशुरामी के बदले कभी भी विदाई या पारिश्रमिक नहीं लिया, सदैव निःशुल्क सेवा ही करते थे। उन्होंने कभी दक्षिणा नहीं लिया परशुरामी ने। अच्छा। हाँ, कभी कोई दक्षिणा नहीं लिया, स्वीकार ही नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। अच्छा। जहाँ भी परशुरामी में जाते थे तो परशुरामी किया और इसके बाद चले आए। स्वामी जी के बाद उनके अनुज पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्र भी 25-30 वर्ष तक परशुरामी करते रहे हैं। उन्होंने भी अपना एक अलग स्थान बनाया था। हमारे छोटे बाबू परशुरामी करते रहे, पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्र, स्वामी जी के बाद जो उन्होंने किया। अच्छा, जब इन्होंने बंद कर दिया तो उन्होंने? हाँ, उनकी परशुरामी 25-30 साल तक चली। इसके बाद स्वामी जी के सुपौत्र एडवोकेट जगत नारायण मिश्र ने भी लगभग 8 वर्ष तक महर्षि परशुराम का अभिनय किया। स्वामी अव्यक्त बोध आश्रम ने बांदा जनपद के भेड़ौरा ग्राम के वन प्रांत को अपनी तपस्थली बनाया और वहीं रहकर साधना करते हुए सिद्ध सन्यासी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उस स्थान पर उनका आश्रम आज भी स्थित है। गांव वालों के सहयोग से स्वामी जी ने यहाँ शिव जी का एक विशाल मंदिर बनवाया और शिवरात्रि के दिन प्रतिवर्ष रामलीला भी करवाते थे। वो रामलीला आज भी ग्राम प्रधान के संरक्षण में होती है। आश्रम तथा मंदिर के रखरखाव हेतु गांव वालों ने 18 बीघे जमीन आश्रम के नाम करवा दी थी। सन्यासी होने से पूर्व स्वामी जी परशुरामी तो करते ही थे, साथ ही ढोलक भी बहुत अच्छी बजाते थे। बांदा जनपद के कुइलारी ग्राम में अक्सर रामलीला तथा संगीत आदि के कार्यक्रम होते थे। स्वामी जी को वहां ढोलक वादन के लिए विशेष तौर पर बुलाया जाता था। भेड़ौरा ग्राम के भी कई लीला व संगीत प्रेमी कुइलारी जाते थे। तभी से भेड़ौरा ग्राम के लोगों का स्वामी जी से स्नेही लगाव था। बाद में जब स्वामी जी सन्यासी हो गए तो भेड़ौरा वासियों ने विशेष आग्रह करके उन्हें अपने गांव में आश्रम बनाने के लिए राजी कर लिया और इस तरह से स्वामी जी भेड़ौरा आ गए। बोलिए स्वामी परशुराम महाराज की जय। स्वामी परशुराम हमारे यहाँ एक महापुरुष के रूप में यहाँ के गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं और उनको अपना आदर्श मानते रहे, आज भी मानते हैं उनके न रहने पे। और उनके ही अनुयायी शिष्य सूर्य बौद्ध आश्रम जी के नाम से हैं। तो इनके संरक्षण में आश्रम की देखभाल और करता रहता वर्तमान प्रधान श्री सुनायक सिंह परिहार जी हैं। और वहाँ हर वर्ष भंडारा, रामलीला मंचन, सारे कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते रहते हैं। मैं भी, मेरा नाम ओमकार द्विवेदी है, मैं पूर्व प्रधान भी रहा। अपने समय में मैंने भी सहयोग करता रहा, आज भी हम लोग करते हैं, पूरा गांव करता है सहयोग, क्षेत्र के लोग भी करते हैं सहयोग। और उसके अध्यक्ष सुनायक सिंह भी अभी भी हैं, जब प्रधान भी नहीं रहे तब भी रहे। और स्वामी जी ने यहाँ एक अपना बहुत बड़ा कालखंड बिताया है। एक तरीके से ये तपोभूमि रही हमारे यहाँ। ये स्वामी जी कभी परशुरामी का अभिनय सीख रहे थे, कोयलारी नाम, कोयलारी कोई स्थान गांव का नाम। तो वहाँ बच्चू सिंह हमारे गांव के जमींदार थे, उनके पिताजी हैं, बैठे हैं बगल में हनुमान दीन सिंह। बच्चू सिंह नाम हुआ, कोयलारी नाम का गांव है, कोयला खदान। हाँ, कोयला खदान। तो वहीं स्वामी जी से और इनके पिताजी से मुलाकात हुई, मित्रता में बदल गई और स्वामी जी ढोलक बजाते थे और परशुरामी का अभिनय सीख रहे थे। वही लेकर के यहाँ लाए। तो स्वामी जी जहाँ पर इस समय आश्रम है स्वामी परशुराम जी का, वो उस आश्रम में बहुत बड़ा जंगल था। और चूँकि वो जमीन इनके ही बच्चू सिंह के पुरखों की ज़मीन थी, तो उन्हीं के सहयोग से स्वामी जी ने कहा कि यार ये आश्रम बनवाया जाए। तो आश्रम बनवाया और स्वामी जी अपना अभिनय करते रहे परशुरामी का। इसके बाद स्वामी जी को चित्रकूट में परशुरामी करते करते विराग हो गया और वो 3 दिन तक जंगल में घूमते रहे, सजे सजाए। फिर किसी संत ने बताया कि आप असनी गंगा किनारे जाइए, स्वामी दिगंबर जी के पास।
वही आपको शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे। फिर वहाँ उन्होंने अपना पूरा वस्त्र उतारे और गंगा जी को समर्पित कर दिए। हाँ, ऐसा लोग बताते हैं जो है। तो ये उनकी जीवनी है और उनके आने से यहाँ तब इस गांव में बताते हैं ये बुजुर्ग लोग कि यहाँ कत्लेआम हुआ करते थे। स्वामी जी ने यहाँ कई खंडों में ये गांव के लोग बटे हुए थे, दुश्मनियाँ, तब शिक्षा का भी अभाव था। 36 कत्ल रहे होते। हाँ, बताइए 35-36 कत्ल उस समय हुई थी। कि स्वामी जी ने पूरे लोगों को, पूरे गांव को एकता के सूत्र में एक तरीके से जोड़ दिया और सबको एक कर दिया। पूरा गांव के लोग एक साथ, जहां एक दूसरे को मरने मारने में उतारू थे कि वो एक साथ बैठने लगे, एक दूसरे का सहयोग करने लगे, सारे विवाद खत्म हो गए। ये स्वामी जी की ही कृपा है। ऐसे महापुरुष यदा कदा ही जन्म लेते हैं, रोज रोज ऐसे पुरुषों के दर्शन उपलब्ध नहीं है। मैं आज मेरी उम्र लगभग 41 साल है। मैंने स्वामी जी को निकट से बचपने से देखा है। ऐसा डील डॉल और ऐसे व्यक्तित्व का धनी आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई संत नहीं देखा। जबकि मैं आधा भारतवर्ष भ्रमण भी कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तमाम अपने देश के घूमा हूँ, और ऐसा संत नहीं मैंने कभी देखा है। बाकी हमारे बुजुर्ग 85 साल शिष्य रहे स्वामी जी के, श्री शिवरंग सिंह भदौरिया जी हैं, ये भी संत भेष में हैं। इस समय ये कई मंदिरों में इनका अनुष्ठान चलता रहता है, ये बताएंगे वो। क्यों दद्दा जी, स्वामी जी के विषय में जरा कुछ। हमारा गांव के रहने वाले थे और यहाँ बच्चों से मिलने वाले आए और वो आकर के कोई लाड़ी से और यहाँ पूरा वो अपना जीवन व्यतीत किया। आखिरी में शरीर त्याग दिया। और स्वामी जी भिड़ौरा ना बताओ करते हैं, भिड़ौरा नाम से ही जाने जाते थे। उनका यहीं से सब संपर्क था, सब जगह का। श्री राम सिंह शुक्ला जी उनके परम शिष्य थे। परम शिष्य थे। उन्होंने एक जो है कविता भी बनाई थी कि जन्म लई अवारा में और चरित्र को संवारा आए भिड़ौरा में, ऐसी कोई कविता है। कमल की रोजी बना। और जानकारी तो ये हनुमान दीन सिंह हैं, इनके ही पिता सिंह जी बच्चू सिंह लाए थे। क्यों चाचा, कैसे का लाना हुआ? यह शासन है वो टाइम में कि स्वामी जी से बच्चा रामलीला में बच्चा रो दे कौन औरत का, तो औरतें मुँह दाब लेती थी बच्चा का कि स्वामी जी सुन ना पाऊँ, अल्लाह के चुप पर मुँह दाबे दाबे घरे निकल गया। यह शासन स्वामी जी का मनावता रहा शिष्टाचार स्वामी जी ने। तो पिताजी उनका लेके आए, यहीं जंग सभा में पूरा गांव से सोएगा, क्षेत्र होगा उनका सबको ये चीज करेंगे। कई आश्रम स्वामी जी ने कुआं वगैरह खुदवाए जगह जगह, तब जो है पानी की संसाधन बनवाए। अच्छा, हाँ, हर गांव में चीला जो को जहाँ बात है तो कुटी बनवाए, कुटी बना मंदिर बनवाए। अच्छा, ये दो ही आश्रम, जो दोनों आश्रम है ठाकुर द्वारा और स्वामी परशुराम जी का आश्रम, ये जमीन आप लोगों के पुरखों ने दिया? लगाई है। अच्छा। ये वाले में हमारे जो ठाकुर जी का है, ये पूरी जी हमारे घर का। हाँ, वो पूरा। हाँ, अब वहीमा गाँव के विश्व 4 तरह लगाए जाने वहीमा गाँव भर के। अच्छा, पर आश्रम जहाँ बना है वो तो तुम्हारा पिताजी किया पहले के, तुम्हारे तो दिया वो बनवावा। अरे बहुत अच्छा जो है उनके समय बहुत अच्छा जो है परिवेश समाज का रहा है। वो के हिम्मत न रहा कि पंचायत में को बोल दे और स्वामी जी के पर पंचायत नहीं टूटत, जो कुछ करे वही। हाँ, स्वामी जी के ग्राउंड आ जाए ना। चेहरा ले यार, सीताराम टहलन दे चेहरा ले, वहीं आऊँ कैसी। भिड़ौरा के ही पंडित रामाशीष शुक्ल को स्वामी जी ने अपना शिष्य बनाकर परशुरामी सिखाई थी। रामाशीष जी ने बाद में न केवल बांदा बल्कि कानपुर तथा आसपास के सभी जनपदों में ख्याति अर्जित करते हुए स्थापित परशुराम अभिनेता के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया। कि मेरी मैया बलिदान चाहती है और मेरे
परसे से मर कर भी मेरा था। समय व्यतीत होता गया। लक्ष्मण कहता अपने व्यवहारियों को बुलावे, और व्यवहारी शब्द भी व्याहृति शब्द से बनाए। अब उन्होंने परशुरामी छोड़कर श्रीमद् भागवत एवं राम कथा वक्ता के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया। स्वामी जी ने परशुरामी के एक दो ही शिष्य बनाए, जिसमें राम आशीष जी प्रमुख हैं। और दूसरे को मुझे मालूम नहीं, लेकिन दूसरे शायद बनाए। स्वामी जी ने शरीर कब छोड़ा? स्वामी जी ने 9 सितंबर सन 1994 को। 1994 को आपने परशुरामी शुरू की, तो आपने दीक्षा किससे ली थी परशुरामी की? मैंने दीक्षा किसी दे लिया था। हाँ, ये प्रेरणा कैसे हुई आपको कि हम ये प्रेरणा ऐसे हुई कि उस साल 79 का सन था और सूखा पड़ चुका था। तो हम लोग पंप सेट लाए थे। तो मेरी उस समय पढ़ाई भी जो है मैं पढ़ने भी जाता था और गांव में सिंचाई भी करवाता था। अच्छा। तो उसी बीच हमारे गांव में रामलीला होनी थी। तो उस समय तो आपका अब गांव वो हो गया, क्या नाम बताया? नादादेव। हाँ जी। तो रामलीला हुई तो मैं छुट्टी में आया। तो उस समय जो है लोगों ने मुझसे कहा कि या तो आप परशुराम दीजिए, परशुरामी करिए। अच्छा। तो हाँ, तो उस समय जो है हमने कहा परशुरामी हम कहाँ से सीखे और कहाँ से परशुराम दे, परशुराम की फीस कौन देगा? पिताजी से बताया नहीं। तो गांव में ही हमने कुछ पुस्तकें रखी थी पुरानी, स्वामी जी की और छोटे बाबा की। तो वो पुस्तकें लेकर ट्रेनिंग लेना, ये वो करके हाथ में डंडा रख करके परशुराम वो फरसा मान करके बोलना, ये उचारना, और कुछ संस्कार थे। स्वामी हुई वो परशुरामी के बड़ा चंबा माने, अरे ये कैसे हो गया बड़ा परशुरामी, ये तो कैसे क्या, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे फिर आपने बंद क्यों कर दिया परशुरामी? बंद करने का कारण यही कि मेरे मन में इच्छा थी कि एक बार मेरी परशुरामी स्वामी जी देख लें। जी। तो कुछ ऐसा संयोग पड़ा कि कालिंजर से मुझको बुलावा हुआ अभिनय करने का। तो मैं अपने एक मित्र राम गोपाल सिंह के साथ उनके साथ में गया। और जाने के बाद जो है वहाँ पर जब मैंने देखा, जब वो मंच में आया, पर्दा खुला, तब पता चला सामने स्वामी जी बैठे हैं। खैर वो रामलीला हुई, बहुत अच्छी हुई। इसके बाद जब स्वामी जी जहाँ रुके थे जिस शिष्य के यहाँ, तो हम लोग नीलकंठ के दर्शन करके आए और वहीं पर भोजन का इंतजाम था। तो भोजन के चलते तो स्वामी जी भोजन करने के बाद मुझसे कहा कि देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मेरा युग दूसरा तब युग दूसरा है। तुमको गृहस्थी चलानी है। तुम्हारे मन में संकल्प था कि स्वामी जी रामलीला मेरी देख ले, परशुरामी देख ले, मैंने देख लिया और आज से तुम्हें परशुरामी बंद कर दो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा भविष्य यहाँ सुंदर नहीं है। अच्छा। तो रामलीला के तुम अपना भविष्य, इसलिए कि अब तो युग में बड़ा परिवर्तन हो गया। मैं दक्षिणा नहीं लेता था, तुम अगर मेरी नकल करोगे तो दक्षिणा ले लोगे, घर गृहस्थी कैसे चलाओगे, बहुत सारी बातें थी। या संत हैं कोई न कोई ऐसा उनको मेरा आवाज़ भी रहा होगा, देखा होगा। कैसा लगा जिस समय आप पर्दा खुला और आपको ये देखा कि सामने स्वामी जी बैठे हुए? वो मैं अवाक रह गया था। एक क्षण जिस समय मैं बोला, मैं सबसे पहले जो उच्चारण करता था ओम अव्यक्त बोधाय नमः, सबसे पहले बोलता था ओम अव्यक्त बोधाय, स्वामी जी का स्मरण करता था। जी। स्वामी शंकर बोधाय नमः, स्वामी अनंग बोधाय नमः, अनंग बोधाय नमः, शंकर बोधाय नमः। और फिर उसके बाद मैं श्लोक वगैरह करता था। तो जब मैं स्वामी अव्यक्त बोधाय नमः जहाँ मैंने कहा था और स्वामी अव्यक्त बोध करते थे, मेरे गुरु भी थे, मैंने गुरु दीक्षा भी उनसे लिया था। अच्छा, बाद में लिया होगा। हाँ। लेकिन उनको पता कब चला था कि आपने परशुरामी शुरू कर दी? और फिर बाद में जब शुरुआत की मेरे प्रारंभ के 2-3 साल बाद, एक साल बाद किसी ने बताया होगा? हाँ, बताया था। तो उस समय उन्होंने नहीं रोका आपको? नहीं, उस समय नहीं। केवल जब देख ली परशुरामी उसके बाद? उस समय नहीं रोका। एक आध बार मेरी लक्ष्मण से काफ़ी कुछ ज़्यादा वो हुआ, उस लक्ष्मण ने शिकायत भी किया। तो उन्होंने कहा वो परशुराम लक्ष्मण मैं क्यों बीच में बोलूँ, जो किया, क्योंकि मेरा आवेश बहुत ज़्यादा रहता था। अच्छा। उसके बाद सन 94 कब आपने सन्यासी परशुरामी छोड़ दी थी? मैंने सन 87 तो आज चूँकि कम कार वाला और प्रोफेशनल ज़्यादा 88 में था। 88 में फिर स्वामी जी एक बार बांधा है और शंकर मोचन के स्थान पर रुके। तो हमारे जो सीनियर थे बाबू रामाधार सिंह फौजदारी के बहुत बड़े थे, मैं उन्हीं के साथ में शुरुआत में था। तो उनको पता लगा, वो भी स्वामी जी के शिष्य थे, तो वो स्वामी जी के दर्शन करने गए, हम लोग भी गए। तो वो अपनी गाड़ी से स्वामी जी को अपनी कोठी पे ले आए। कोठी पे ले आए, चाय नाश्ता हुआ। तो वहाँ
उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ में वकालत कर रहे हैं, कहा ठीक है लेकिन इससे कह दो कि बंद कर दे। परशुराम ये उस अभिनय के पहले की बात की, बाद के उसके बाद की बात है। तो उसके बाद तो आपने किया भी परशुराम जी उन्होंने उसके बाद किया मैंने वो जो बंदे कार्यक्रम लगे हुए क्या वो होंगे। कार्यक्रम हुए थे, लगे हुए। दूसरी बात वहाँ पर जो संकट मोचन में रामलीला अक्सर होती थी, तो जब कभी कोई अभिनेता नहीं आता था हाँ। तो अक्सर हमको बुला लिया जाता था। अच्छा। हाँ, तो हम भी चले जाते थे हाँ कि ताकि राम की लीला है जी किसी तरह से व्यवधान न पड़े, काम हाँ, चल जाए। कार्यक्रम हो जाएगा। तो आज क्या लग रहा है कि आपने उस समय बंद करके परशुरामी अभिनय ठीक किया कि नहीं किया ठीक? वो गुरु का आदेश था। आदेश तो गुरु एक का अलग श्रद्धा से जुड़ा हुआ। हाँ, गुरु के आदेश पे किसी तरह की कोई किसी तरह के मन का संकल्प विकल्प नहीं लाना, नहीं होना चाहिए। गुरु का आदेश था। कुछ अच्छा हो, अगर वो उसमें होता तो आज हाईकोर्ट कैसे आता। सन 1940 में पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र से स्वामी अव्यक्त बोध आश्रम बने परशुराम स्वामी जी अगले 54 वर्षों तक तपस्वी जीवन जीते हुए 9 सितंबर सन 1994 को परम धाम के लिए प्रस्थान कर गए।